बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। लास्ट में पता कौन आता है? लास्ट में कौन आता है? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स। यस। आप सब लोग यहाँ पे क्यों हैं? कुछ तो सोच के आए होंगे घर से, कुछ तो सोचा होगा हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, किसी को ओब्लाइज करने के लिए। यस और नो? जो भी आपने सोचा था, मैं उस डील को क्लोज करने आया हूं। रेडी हैं आप? तैयार हैं? परफेक्ट। ओके, तो मैं स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्टोरी बताती है मेरी वाइफ, जो इस बिजनेस की ऑनर है और मेरी बैकबोन नहीं, मेरी फ्रंट ड्राइवर है, मैं उसका बैकबोन हूँ, राइट। और हमें 20 साल हो गए हैं हेल्थ एंड वेलनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, और करीब 15 साल हमें हो गए हैं सोशल मीडिया को यूज करके ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, राइट। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की इसके अंदर, बहुत सारे ब्रांड के साथ काम किया। अभी यूसाना को क्यों चूज किया, मैं उसके लिए कुछ आपको आइडिया, कुछ ग्लिम्स देता हूं। एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। कितने लोगों ने स्टेटमेंट सुना है? वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। हम सभी लोग वेल्थ बनाना चाहते हैं, यस और नो? यूसाना में हम हेल्थ के थ्रू वेल्थ बनाना चाहते हैं, यस और नो? बट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा फ्यूचर क्या है। इस समय दो चीजें बहुत बूम पे है, ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद तीसरी मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, द रेवोल्यूशन, इट इज वेलनेस रेवोल्यूशन। और रिसेंटली डिलॉयट की एक रिपोर्ट है, आप गूगल पे चेक करने लगा, बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो ये कह रही है कोविड से पहले 2019 में 80% से ज्यादा एक्सपेंडिचर लोग ट्रीटमेंट में करते थे और 20% से भी कम एक्सपेंडिचर लोग वेलबींग पे करते थे, राइट। आप आसपास देख लेना, लोग उतना सीरियसली हेल्थ को नहीं लेते थे, ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड होते थे। लेकिन कोविड ने अच्छे को सिखा दिया कि आप अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं हो सकते। इवन दिन लोगों को ये पता लग गया कि हमारी हेल्थ उनका सबसे बड़ा बिजनेस है, और लोगों ने अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और वो रिपोर्ट ये बता रही है 2026 में जो 20% से भी कम एक्सपेंडिचर होता था वेलबींग पे, वो 40% से ज्यादा हो जाएगा और ट्रीटमेंट का 60% से कम हो जाएगा। सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है 2040 के लिए। उस रिपोर्ट के हिसाब से 60% से ज्यादा एक्सपेंडिचर लोग वेलबींग पे करेंगे और 40% से भी कम एक्सपेंडिचर लोग ट्रीटमेंट में करेंगे। इट मींस व्हाट? कितनी सारी बीमारियां गायब हो जाएगी, हॉस्पिटल, दवाइयां, डॉक्टर्स गायब हो जाएंगे। आई एम सॉरी अगर कोई यहां पे डॉक्टर है। इवन देन एक रिपोर्ट ये भी कह रही है आने वाले समय में डॉक्टर्स पिल्स प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि वो लाइफस्टाइल चॉइसेस को रिकमेंड करेंगे, राइट। 40% से कम रह जाएगा ट्रीटमेंट का बिजनेस, ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर, और वेलबींग 60% पे ज्यादा हो जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें, आप गूगल सर्च कर लेना, विच कंट्रीज आर हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसमें सिंगापुर आएगा, जापान आएगा, स्विट्जरलैंड आएगा। इंडिया सबसे कम हेल्दीएस्ट कंट्री है। डिजीज और डिसऑर्डर में हम नंबर 1 है, बट हेल्दीएस्ट कंट्री में हम सबसे नीचे है। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। बट जब ग्लोबली पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है तो उसका इंपैक्ट इंडिया में आएगा कि नहीं? यस और नो? यस। और अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, यू शुड हैव अंडरस्टैंड द फ्यूचर। फ्यूचर ये है, अगर आज हम इंडिया में जी रहे हैं तो हम गोल्ड माइन में नहीं, डायमंड माइन पे बैठे हैं। और यूसाना जैसा ब्रांड जिसके बारे में आप इतना सुन चुके हैं, जो 32 सालों से वो क्रेडिबिलिटी हासिल कर चुका है और एक मिशन को लेके आगे बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आप देखने वाले हैं। बट बिल गेट्स से पूछा गया था सक्सेस का सीक्रेट, उन्होंने कहा था मैं सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के साथ था और मेरे पास एक विजन था और मैंने मैसिव एक्शन डाला। आज सही समय है वेलबींग का, सही जगह है इंडिया, बट यू शुड हैव विजन, यू शुड नो इट। बिकॉज जब ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन आया था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसमें थे, लेकिन उनको पता नहीं था, वो छोड़ के चले गए। जब आईटी रिवोल्यूशन आया, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसमें थे, लेकिन उनको पता नहीं था, वो छोड़ के चले गए। वेलनेस में भी ऐसे ही होने वाला। बट हम और आप लकी है कि हम राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट कंट्री में, राइट ब्रांड के साथ हम लोग हैं यूसाना, जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकंड फ्यूचर जो मैं आपको बताऊं, वो है डिजिटल का।
आपको पसंद है या ना पसंद है, डजंट मैटर। नोकिया को एंड्रॉइड पसंद नहीं था, क्या हुआ? ट्रेंड रुका या नोकिया गया? आपको पसंद है या ना पसंद है, डजंट मैटर, बट जो फ्यूचर है वो है डिजिटल का, और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे हमारा जो फिजिकल टच है खत्म हो जाएगा, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज अबाउट एजुकेटिंग पीपल अबाउट यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अंदर हम पर्सनल टच देते हैं, उसके लिए आज हम इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, 1-to-1 पे हम मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम और सबसे बड़ा काम है वो लीड जनरेशन का, जहां पे लोग थक जाते हैं लोगों के पीछे पढ़ना, लोगों के पीछे जो है उनका फॉलोअप लेना। यहां पे आप पुल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से सोशल मीडिया को यूज करते हैं। और बिगेस्ट एग्जांपल तो अभी आपने मानसी मैम को देखा, जो अब तक के सारे ट्रिप अचीव कर चुके हैं, सारे रैंक ले चुके हैं, सारी सक्सेस यहां पे ले चुकी है यूजिंग सोशल मीडिया। मैं इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। सोशल मीडिया की ताकत क्या है? मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं सोशल मीडिया पे, और मैंने एक दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश किया। जब मैंने विश किया, उन्होंने हैप्पी बर्थडे तो सभी देखते हैं ना, तो उन्होंने मेरे हेड पे, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखें ऊपर आपका नोट आता है, वहां पे देखा वी आर यूसाना, और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। पहले एक्सप्लोर किया, फिर कांटेक्ट किया। आज मैं चंडीगढ़ रहता हूं, आज कर्नाटका से आई थिंक 30 से ज्यादा लीडर्स यहाँ पे हैं, और स्टेज पे 10 से ज्यादा लीडर्स थे, जो अगला इवेंट इसी तरह का कर्नाटका में, बेंगलोर में करने वाले हैं, और वहां शरद नहीं, वहां पे डायरेक्टर्स की लाइन लगने वाली है।